पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के मुकाबले अपनी पूरी आबोताब के साथ कराची और मुल्तान में जारी हैं। आज कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी। कल लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल की। PSL और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं जुनून अब तक और मैं हूं ज़ीशान यासीन। और हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उबैद से। उबैद, PSL में कल खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बार फिर हार गई है। लाहौर कलंदर्स ने बैटिंग और बॉलिंग में बड़ी अच्छी शानदार कारकर्दगी पेश की। क्या कहेंगे आप इस मैच के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़ीशान, कल जो कोयटा से हमें तवक्कुआत थी उस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। तवक्को थी कि कोयटा की टीम फाइट करेगी और इस टूर्नामेंट में वापस आएगी, लेकिन सरफराज अहमद की कप्तानी के ऊपर भी सवालात उठने लग गए हैं। उनकी बैटिंग ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया और जिस तरह से उन्हें बॉलिंग की तरफ से हेल्प नहीं मिली, तो ये बड़ा डिज़ास्टर नज़र आ रहा है कोयटा की टीम के लिए। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि कोयटा की बैटिंग जो है वो मेन कंसर्न है, लेकिन कल हमने देखा कि उनकी बॉलिंग भी काम ना आई। बैटिंग जो है वो स्टिल उस तरह से नहीं कर रही, परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रही जो कि करना चाहिए था। जितने बड़े नाम हैं उनके पास, जैसे जेसन रॉय है, सरफराज अहमद खुद हैं, मार्टिन गुप्टिल है, अब्दुल वाहिद बंगलजई हैं, उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ हैं, इफ्तिखार है, नवाज़ है। तो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप जो है वो नज़र आती है कागज़ के ऊपर, लेकिन ग्राउंड में उनको न जाने क्या हो जाता है कि वो बिल्कुल कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल में कल काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होंगी कोयटा को, और अभी वक्त है, अभी उनके पास चांसेस हैं। कोयटा की टीम को जो है इस टूर्नामेंट में वापस आना चाहिए। लाहौर की जहाँ तक बात है तो लाहौर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है तमाम शोबों के अंदर। चाहे आप बैटिंग देखें तो 200 रन बनाना इस विकेट के ऊपर, और पिछला मैच वो हार चुके थे, लेकिन उसके बावजूद बड़े अच्छे तरीके से लाहौर की टीम ने जो है कोयटा के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस दी। तो ओवरऑल कोयटा के लिए बुरा दिन था और लाहौर कलंदर्स ने इस मैच में कामयाबी हासिल करके न सिर्फ 2 कीमती पॉइंट हासिल किए, बल्कि वो पॉइंट्स टेबल पर भी मुल्तान सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर आ गई। ठीक है। अच्छा बुशरा, जिस तरह से अभी उबैद ने भी कहा, कोयटा ऑब्वियसली इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। बैटिंग पर तो पहले ही क्वेश्चन था, कहा जा रहा था कि कोयटा की बॉलिंग और लाहौर की बैटिंग का मुकाबला होगा, लेकिन अब तो कोयटा की बॉलिंग भी जो है वो कमज़ोर दिखाई देने लगी है, उस पर भी सवालात उठने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोयटा की नो डाउट मैं खुद तारीफ़ें कर थी, क्योंकि जिस तरीके से हसनैन और नसीम शाह परफॉर्मेंस दे रहे थे, और यही एक इमेज बन चुका था कि नसीम शाह और हसनैन जो है वो इस टाइम बड़े ख़तरनाक साबित होंगे बाकी टीमों के लिए। लेकिन कल हमने देखा कि अगर वो दोनों नहीं चले हैं तो उनके अलावा हमें कोई बॉलर नहीं दिखा है जिसने अच्छे तरीके से बॉलिंग कराई हो कोयटा की जानिब से। तो मेरे ख्याल में वही बात आ जाती है कि कोयटा बैटिंग में तो पहले ही लैग कर रहा था, लेकिन अब बॉलिंग भी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं कुछ पॉइंट आउट करूंगी प्रोफेसर के हवाले से, यानी जिन हफीज़ साहब जो हैं उनके हवाले से करूंगी कि वो किस लिए अभी तक टीम के साथ चले आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं ग्राउंड में दिख रही है। साथ साथ बंगलजई का नाम लूँगी कि अभी तक जो है उनकी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। तो जब कोई बैटिंग में आपको उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो मेरे ख्याल में कुछ शफलिंग करनी चाहिए। एमल खान की भी एडिशन अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक और बॉलर का आप अगर एडिशन करेंगे तो अपनी बॉलिंग को भी आप तगड़ा कर सकते हैं। तो कोयटा के लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन को भी चेंज करे। बैटिंग बहुत ज़्यादा उनकी डिस्टर्ब है। बमुश्किल हमने देखा कि पिछले जो भी 2 मैचेस उन्होंने खेले थे, इस मैच से पहले वो 100 को भी क्रॉस करते हैं। पहले मैच में तो हसनैन ने आके लास्ट में अगर कुछ अच्छा 20-22 स्कोर किया तो कोयटा जो है वो 100 क्रॉस किया। लास्ट में भी हमने देखा कि इसी तरीके से यही सिचुएशन हुई। गप्टिल चलें तो ठीक है, नहीं तो बड़ी जो है वो मुश्किल हो जाती है। इफ्तिखार जो है वो नाना भी अगर कुछ थोड़ा बहुत कर जाएं तो वो जो है वो कोयटा के लिए बेहतरीन सिचुएशन बनती है। लेकिन कब तक इन चीज़ों पर चला जाएगा, बाकी भी बैट्समैन को परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि देखिए अभी तक टीमों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। लाहौर की मैं अगर बात करूँ तो लाहौर
पॉइंट्स टेबल पर देखें तो मुसलसल जो है वो बेहतरीन स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ रही है। पहले हमने देखा कि लाहौर ऊपर पहला मैच जीतने के बाद ऊपर के नंबर पर गई, फिर जो है वो एकदम से डाउन हुई। कल तक हमने देखा कि वो नीचे के नंबर पर थी, अब फिर सेकंड मुल्तान के बाद वो सेकंड नंबर पर है। और उनकी अगर हम तीनों डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी ज़बरदस्त सामने आई है। कल की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करूंगी कि बैटिंग में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगाज़ किया है उनके बैट्समैन ने, और वाकई जो है वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को शो किया है। 198 का एक बड़ा हदफ जो है वो दिया है जनाब लाहौर कलंदर की जानिब से। और उसके बाद जिस तरह शहनशाह ने स्पेल करवाए हैं, पहले 2 ओवर्स उनके थे तो वाकई वो पुराने शहनशाह हमें लगे हैं। लास्ट में हम उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद कर रहे थे क्योंकि एक्स्ट्रा उनके बॉलर्स ने जब उनका मुकाबला था तो जो पावर प्ले था उसमें एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा लाहौर कलंदर की तरफ से जा रही थी। तो कल काफ़ी हद तक जो है वो लाहौर कलंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सका है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। हारिस जहां पर एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे वहां पर बाकी बॉलर्स आके उनको कवर कर रहे थे। जमान खान की राशिद खान की सूरत में काफ़ी अच्छा एडिशन हुआ है लाहौर के लिए। तो लग यही रहा है इस दफ़ा कि मुल्तान के बाद जो है वो लाहौर कलंदर अपनी गलतियों के बाद से सीख कर बड़ी ज़बरदस्त और खुलकर सामने आ रही है। अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है। ज़ाहिर आप जिस तरह से कहा कि मुल्तान के बाद लाहौर, ज़ाहिर अब दिल करता है कि लाहौर की परफॉर्मेंस देखने के लिए जाया जाए और मैचेस देखे जाएं। अच्छा उबैद, फ़खर जमान थोड़ा फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से एक मतलब फिर रन्स बना रहे हैं। जैसे कि ये इनिंग थी, फ़खर जमान के एतमाद में काफ़ी इजाफा हुआ होगा जिसकी वजह से वो अब अगले मैचों में मज़ीद अच्छी बैटिंग कर सकेंगे। आपको लगता है ऐसा कि ऐसा हो सकेगा या फिर ये बस वो वन टाइम परफॉर्मेंस वाली बात होगी? नहीं, बिल्कुल फ़खर जमान ऐसे बैट्समैन हैं जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है और उनकी परफॉर्मेंस का कोई दिन नहीं, कभी भी वो अपने अच्छे मूड में आ सकते हैं। कल वो थोड़ा सा अच्छे टच में नज़र आए लेकिन वो उसको कैरी नहीं कर पाए। लेकिन फ़खर जमान का फॉर्म में आना और फ़खर जमान का रन्स करना जो है वो बहुत अहम है लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि वो ऊपर के नंबर पर आते हैं और जब ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलता है या टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो है वो रन्स करते हैं तो फिर नीचे वालों के लिए काम आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अगले मैचेस में फ़खर जमान के लिए जो है वो मौके मौजूद हैं कि जिस तरह से अब वो कल नज़र आ रहे थे कि वो रन्स कर रहे हैं, तो इसी तरह से अगर वो अगले मैचेस में चले तो उनके जो साथी बैट्समैन हैं उनको भी फ़ायदा होगा, उनकी टीम को भी फ़ायदा होगा, फ़खर जमान को ख़ुद को फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि न सिर्फ फ़खर जमान बल्कि उनके साथ बाकी जितने बैट्समैन हैं, कामरान ग़ुलाम को हमने देखा वो थोड़ा सा विकेट पर आकर रुकते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं और उसके बाद रन्स करते हैं। T20 में टाइम नहीं होता, बाज़ औक़ात आपको आते ही जो है वो रन्स बनाने होते हैं, तो इस तरह के बैट्समैन जो है वो ज़्यादा चलते हैं। उसके अलावा डेविड वीज़ा को देख लें, बाकी जितने उनकी बैटिंग लाइनअप है, सिकंदर रज़ा ने कल बहुत अच्छा खेला और उनके बॉलर्स जो हैं उन्होंने भी साथ दिया। तो मेरे ख्याल में पूरा एक पैकेज कहा जा सकता है जो लाहौर कलंदर्स की टीम है जो मिलकर परफॉर्म कर रही है। चलो भाई, इसका मतलब ये है कि लाहौर कलंदर्स का कॉम्बिनेशन इस मरतबा अच्छा बन गया। जिस तरह से आपने खिलाफ लिया, तो जो ये गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनका किरदार क्या रहा है लाहौर कलंदर्स की इस परफॉर्मेंस में, इस पर हम बुशरा से बात करेंगे। लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। जुनून अख्तर में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की, जिनमें ज़ाहिर है गैर मुल्की खिलाड़ियों का बड़ा अहम किरदार रहा है। मैं जानना चाह रहा था बुशरा आपसे कि जिस तरह से शॉय होप हैं, डेविड वेसा हैं और दूसरे खिलाड़ी हैं, लाहौर की टीम अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ नज़र आ रही है। ये जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं इनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देख रही हैं कि लाहौर कलंदर्स की इन कामयाबियों में या अच्छी परफॉर्मेंस में उनका कितना किरदार है? बिल्कुल जी, अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो उनकी प्लेइंग 11 अगर मैं उठाकर देखूं तो उसमें शाही होप जो हैं उनके विकेट कीपर हैं, उनकी परफॉर्मेंस लास्ट मैच में देखी बड़ी ज़बरदस्त सामने आई है। डेविड वीसे एक बड़ा ज़बरदस्त नाम है और लास्ट टाइम से ही वो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस खुलकर सामने आती है और बड़ा उन पर ट्रस्ट किया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लाहौर कलंदर के लिए हमेशा से जो है वो बेस्ट साबित हुए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कल जैसे राशिद खान का भी एडिशन हो चुका है टीम में, तो वो बॉलिंग में जो कुछ मिसिंग हो रहा था वो कवर अप हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे लोकल प्लेयर हैं उनकी वजह से भी जो है वो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। नो डाउट इंटरनेशनल प्लेयर की परफॉर्मेंस अगर हम लाहौर कलंदर के अलावा भी टीमों में उठाकर देखें तो बैटिंग में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स की जा रही है।
लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे लोकल प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बॉलिंग में उनकी परफॉर्मेंस खास से बड़े नाम हमारे सामने आ रहे हैं। मैं अगर कोयटा की नाम मुल्तान सुल्तान की अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो एहसान उल्लाह की बात करूँगी कि वो एक नया टैलेंट हमारे सामने आया है, उसामा की सूरत में नया टैलेंट हमारे सामने आ रहा है। तो ये पीएसएल ऐसी लीग है जहां पर ना सिर्फ आप अपने मनपसंद इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपनी होम ग्राउंड पर देख रहे होते हैं, उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, बल्कि जो लोकल टैलेंट है जो कि डोमेस्टिक से आते हैं उनके लिए ये बड़ा प्लेटफॉर्म होता है कि उनको मौका मिलता है कि पहले तो अपनी परफॉर्मेंस खुल कर दें, फिर उनके आगे टीम में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। तो मेरे ख्याल में पीएसएल लीग ही ऐसी है जो टैलेंट को खुलकर सामने लाती है, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो। और बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बहुत ही इस लीग की तारीफ भी की है। अपनी अपनी टीमों के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि वो अगर अपनी टीम में कहीं पर अपने मुल्क में परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे तो ये पीएसएल ऐसी लीग है जहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनको खासी क्रिकेट में पजीराई भी हासिल हुई है। बिल्कुल बुशरा, जाहिर है क्योंकि ये जो लीग्स का एक सिलसिला चला है उसकी बुनियादी वजह यही है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिलकर जो लोकल टैलेंट है वो ग्रूम भी हो सके, सीख भी सके और इंटरनेशनल अरीना में अपनी परफॉर्मेंस भी दे सके। तो जाहिर है नया टैलेंट भी सामने आ रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है। ज़ाहिर है इसने पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको बड़े अच्छे खिलाड़ी भी दिए हैं। उबैद, कोयटा ग्लैडिएटर्स की वो फिर मैं बात करूँगा, इस तरह अभी पेशावर ज़ल्मी से ही मैच हुआ तो आपने बताया कि काफ़ी अच्छे प्लेयर्स ऑन द बुक तो हैं बैटिंग लाइन की अगर बात की जाए, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पेशावर ज़ल्मी के साथ जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच हुआ, इत्तेफाक से मैं भी कराची के नेशनल स्टेडियम में वहाँ मौजूद था और यही सोच के गए थे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो बैटर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन शुरू से ही पेशावर ज़ल्मी ने उनको काफ़ी घेर के रखा था। अब जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो मुसलसल शिकस्तें हैं, जैसे सरफराज अहमद है, मोइन खान है और टीम के से जो जुड़े दूसरे लोग हैं, परेशान तो होंगे। अगले मैचों में क्या करना चाहिए इनको? ज़ाहिर है अभी कुछ थोड़ा वक्त तो मौजूद है, मैचेस तो हैं आगे। बिल्कुल ज़िशान, कोयटा के लिए मौके अभी मौजूद हैं, टीम बाहर नहीं हुई है, अभी उनके पास मैचेस हैं, लेकिन अब उन्हें सख्त मेहनत करनी होगी वापस आने के लिए इस टूर्नामेंट में, क्योंकि जो उन्हें जो शिकस्तें हुई हैं वो उनके लिए आगे चलकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और मोइन खान हैं जो कि हेड कोच हैं, उनके साथ सरफराज अहमद, फिर जो उनके टीम ऑनर हैं नदीम उमर, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं हमें टीम के साथ और प्लेयर्स के साथ। तो वो भी यकीनन सर जोड़कर बैठेंगे और मेरे ख्याल में कोयटा की टीम को अपने कम्बिनेशन को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे अभी बुशरा ने कहा कि बैटिंग नहीं चल रही तो आप बैटिंग में तब्दीलियाँ करें, बॉलिंग में तब्दीलियाँ करें। जिस तरह बॉलर्स जो है अगर कल नसीम शाह और हसनैन नहीं चले तो दूसरे बॉलर जो है वो भी हमें कोई ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आए, क्योंकि 200 रन्स बनना कोयटा के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में ये जो है अलार्मिंग सिचुएशन है कोयटा के लिए और उन्हें इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। और चाहे वो काम करेंगे भी तो उन्हें जो है अपने जो बेंच पर बैठे प्लेयर हैं उनको सामने लाना चाहिए और तब्दीलियाँ करें। जैसे पिछले मैच में उमर अकमल को बिठाया गया था, तो अब अब्दुल वाहिद बंगलजई जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो शायद अगले मैच में हमें नज़र आए कि वो भी टीम में ना हो। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उन्हें मुसलसल मौके दिए जा रहे हैं तो उससे भी जो है वो टीम के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। तो मेरे ख्याल में तब्दीलियों की ज़रूरत है, कम्बिनेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अच्छा बुशरा, बंगलजई की बात आ गई है तो कोयटा की बैटिंग लाइन में ज़ाहिर है अब्दुल वाहिद बंगलजई को मुसलसल चांसेस मिल रहे हैं जिस तरह से उबैद ने भी कहा, लेकिन मसला ये कि मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। पीएसएल में कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले ये नौजवान जो हैं चांसेस मिलने के बावजूद परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आप कैसा फ्यूचर देखती हैं? आप मुतमईन है इस बात से उबैद की कि शायद अगले मैचेस में वो नज़र ना आए? ऑब्वियसली जीशान, एक वक्त होता है जहां तक आपको मौका दिया जाता है और आपने अपनी परफॉर्मेंस से ही खुद को अपने फ्यूचर को ब्राइट करना होता है, अपने आप को शो करना होता है, या आगे जाहिर सी बात है आपको अगर टीम में शामिल होना है तो वो भी परफॉर्मेंस बेस ही होता है। लेकिन अगर आप मुसलसल ऑफ कलर हैं और आपकी कोई परफॉर्मेंस शो नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है एक क्रिकेट लवर को अगर ये चीज़ें दिख रही हैं, नोट हो रही हैं, तो मैनेजमेंट की भी नज़र में ये चीज़ आ रही होती है। तो कब तक आप अपने आप को ऐसी टीम के साथ लेकर चलेंगे? तो कोयटा के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए कराची की मिसाल आपके सामने है,
कराची परफॉर्म नहीं कर रहा था और हम बार बार कह रहे थे कि इसमें शफलिंग करें जी, कोई कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज करें, तो कराची ने ये तजर्बा किया तो रिजल्ट आपने देख लिया। यही चीज़ कोयटा के लिए भी है। अभी तो PSL का आगाज़ हुआ है, मैचेस शुरू हुए हैं, आपके पास टाइम भी है, आप शफल तो करके देखें, आप अपनी बैटिंग लाइन को दुरुस्त तो करके देखें, जो नहीं चल रहा है उसको रेस्ट दें, मे भी थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस में वापस आ जाए। लेकिन मुसलसल आपने उस प्लेइंग 11 में रखा हुआ है और परफॉर्मेंस भी नहीं है और आप मैच भी लूज कर रहे हैं, तो इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप बार बार रिस्क लेते रहें। बिल्कुल, कुछ बोल्ड डिसीजन तो जाहिर है लेने पड़ते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बोल्ड डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। और कोयटा के लिए मैं ये कहूँगी कि वो सिर्फ नसीम शाह या हसनैन के ऊपर ही रिलाय ना करें, क्योंकि देखें एक प्लेयर आपको डेली परफॉर्म करके नहीं देता, कभी आपका दिन अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, लेकिन आपके पास बाकी भी प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए। जब 11 खिलाड़ी टीम में होते हैं और 11 खिलाड़ी को परफॉर्म करना होता है, सिर्फ 2 के ऊपर या 3 के ऊपर आप रिलाय करके बैठ जाएं कि बैटिंग में हमारे पास गप्टर चल जाए या इफ्तिखार चल जाए या किसी और को आप उसके ऊपर डिपेंड करके बैठ जाएं, बाकी खिलाड़ियों ने फिर क्या करना है। जाहिर है एक तो जाहिर परफॉर्मेंस की बात होती है, दूसरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। अगर 2 ही खिलाड़ी हैं, दोनों के ऊपर प्रेशर है कि आपने विकेटें लेनी है और आपके ऊपर ही पूरी टीम खड़ी है, तो जाहिर है वो फिर ग्राउंड में परफॉर्मेंस ज़रा मुश्किल हो जाती है। बहरहाल यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उबैद से बात करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी को लाला ने कुछ मशवरे दिए थे, उस मशवरों का क्या असर पड़ा शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पे। उबैद आपसे गुफ्तगू करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। क्रिकेट की स्पेशल ट्रांसमिशन जुनून अब तक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले उबैद आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी को लाला ने कुछ मशवरे दिए थे कि भाई वो क्रीज के करीब आकर बॉलिंग नहीं कर रहे, और ये भी कहा था कि वो अपनी वीडियोस को देखकर गलतियों को दूर करें। लगता है शाहीन ने इस बात पर अमल किया है, कल 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल जिशान, लाला ने शाहीन शाह अफरीदी की हर हरकत पर नज़र रखी हुई है और वो एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि वो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ वो अच्छा कर रहे हैं, कहाँ जो है उन्हें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। तो इसी के बारे में उन्होंने कहा था कि पिछला जो मैच हुआ था कराची और लाहौर का, तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, जो उनकी बॉलिंग थी उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो क्रीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और वो क्रीज़ पे दूर से जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, अगर वो करीब आकर बॉलिंग करेंगे तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद उस चीज़ को जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने भी नोट किया और उसके ऊपर काम किया। तो पिछले मैच में हमने देखा कोयटा के ख़िलाफ़ उन्होंने 3 विकेटें ली, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी और अगले मैचों में भी इसका जो है हमें असर नज़र आएगा, क्योंकि अब लाहौर की टीम अपने होम ग्राउंड पहुंच चुकी है। और यहाँ मैं अपडेट दे दूँ, जो आज मैच खेला जाना है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का, तो उसमें कराची किंग्स ने जो है वो टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। एक फास्ट बॉलर मोहम्मद उमर जो है उनको शामिल किया है कराची किंग्स ने, और वो एक बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और वो आज अगर आपको भी टाइम मिले तो उनकी बॉलिंग ज़रूर देखिएगा। वो उनको हमने फर्स्ट क्लास में देखा बॉलिंग कराते हुए, बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं और उन्हें टीम में शामिल किया है। पहली मरतबा वो एक्शन में होंगे किसी बड़े इवेंट में, किसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मेरे ख्याल में आज मोहम्मद उमर के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त मौका है और शाकीन भी उससे ज़रूर महसूस होंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो आज शामिल नहीं है, तो मोहम्मद उमर आज जो है वो कितना फ़र्क डालते हैं कराची किंग्स के लिए मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। ठीक है, अच्छा उबैद ने चूँकि अब आज के मैच की बात कर ही ली है, तो बुशरा आज मुल्तान में आखिरी मैच जो मेज़बान मुल्तान सुल्तान से और कराची किंग्स की टीम है उनके दरमियान खेला जा रहा है, क्या जो मुल्तान की जो फतूहात हैं उसके आगे ब्रेक देखने को मिलेगा? कराची की टीम बहुत मेहनत से हार रही है, आज कुछ जीतने के इम्कानात हैं? सवाल आपका अच्छा है, लेकिन साथ ही ये कहना कि मेहनत के साथ हार रही है इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करें, क्योंकि देखें कराची नो डाउट विनिंग ट्रैक शुरू हुआ था उनका, क्या बल्कि लग यही रहा है कि आज भी अगर एफर्ट करें, आज उनके साथ आमिर का ना होना, क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन का डिस्टर्ब होना जो भी है वो भी नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो बहरहाल देखते हैं जी, मोहम्मद उमर फास्ट बॉलर हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, नया प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी इससे पहले वो खेल चुके हैं और नया आपके लिए प्लेटफॉर्म हो, काफ़ी ज़्यादा हो और दुनिया भर देखा जा रहा हो तो काफ़ी आपके ऊपर प्रेशर होता है। बहरहाल हमारे बहुत से ऐसे PSL की टीमों में शामिल हैं यंगस्टर जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
लेकिन मोहम्मद उमर के हवाले से भी हमें अच्छी उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी रही बात मुल्तान की, तो मुल्तान नो डाउट अपने होम ग्राउंड पर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। आज लास्ट मैच है अपने होम ग्राउंड पर, लेकिन जो उनका विनिंग ट्रैक है और सबसे ज़्यादा इस टाइम पर वो कॉन्फिडेंट होंगे कि जिस तरीके से वो अपने पॉइंट्स टेबल पर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने विन किए हैं मैचेस, वो बड़े इम्प्रेसिव हैं। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग लाइन को भी अगर देखें तो टॉप 5 बैट्समैन उनके पास हैं। बॉलिंग लाइन को देखें तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। साथ ही उनके जो कैप्टन हैं वो बड़ी ज़बरदस्त खुद भी इनिंग्स खेलते हैं और साथ साथ जिस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। और कैप्टन चूँकि लीडर होता है जनाब अपनी टीम का, तो लीडर का जो है वो निडर होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और रिजवान में ऐसी क्वालिटी है। लेट्स सी जनाब आज इमाद वसीम वर्सेस रिजवान क्या होता है। होप सो, एक दिल से हमदर्दी है कराची के लिए कि एक और जीत हो जाए और ज़बरदस्त तरीके से हो जाए ताकि कराची भी हम ये कहें कि ख़तरनाक हो चुकी है। अच्छा, इन दोनों टीमों के दरमियान जो ऑब्वियसली अब तक मैच हुआ है उसका जो एवरेज है वो तो उस हवाले से तो कराची को थोड़ी सी बहरहाल एक नफसियाती एडवांटेज तो हासिल है, लेकिन चूंकि आपने बात की मोहम्मद आमिर की गैर मौजूदगी की, तो उबैद आपको लगता है कि उमर, जैसे कि आपने बताया कि परफॉर्मेंस अच्छी रही है, आपने थोड़ी मुझे भी थोड़ा सा एक्साइटेड कर दिया है कि आज इस मैच को मैं ज़रा थोड़ा जम के बैठ के देखूँ, ख़ासतौर से उमर की परफॉर्मेंस को। आमिर की गैर मौजूदगी आपको लगता है कि नुकसान पहुँचा सकती है जिस तरह से बुशरा का ख्याल है? देखिए मोहम्मद आमिर जो है वो उन्हें पूरी दुनिया में खेलने का तजर्बा है और वो पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन अब उनका ना होना टीम पर फ़र्क ज़रूर डालेगा क्योंकि कम्बिनेशन पर फ़र्क पड़ता है। जब एक बिल्कुल न्यू कमर आता है टीम के अंदर तो उसके ऊपर कप्तान का इतना एतमाद नहीं होता जितना एक पुराने बॉलर के ऊपर होता है। तो अब देखना ये है कि कप्तान किस तरह से मोहम्मद उमर को यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ उन्हें किस तरह से मौका मिलता है। लेकिन अगर उन्हें भरपूर मौका मिला मोहम्मद उमर को, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि मोहम्मद उमर जो है वो फ़र्क ज़रूर डालेंगे और उनका जो बॉलिंग का जो स्टाइल है और उनकी जो स्पीड है तो वो याद आएगा लोगों को कि मोहम्मद आमिर आज नहीं है, तो मोहम्मद आमिर का उसका रिप्लेसमेंट जो आया है वो मोहम्मद आमिर से भी उसी तरह है जिस तरह शुरू के कैरियर के शुरू में मोहम्मद आमिर हुआ करते थे। अब तो उनके अंदर जो है उतनी क्रिकेट उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन मुझे यकीन है कि मोहम्मद उमर जो है उस खला को ज़रूर पूरा करेंगे जो मोहम्मद आमिर के जाने की वजह से हुआ है। लेकिन बाकी जो टीम है उसको भी परफॉर्म करना होगा। टीम क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, जब तक पूरी टीम मिलकर परफॉर्म नहीं करती, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, तो कराची किंग की टीम नहीं जीत सकेगी। अगर मिलकर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो जाहिर है कराची को काफ़ी बात करना चाहती हूँ। अच्छा बुशरा, चूंकि एक ब्रेक का वक्त हुआ है तो आप जो बात करना चाहती हैं इंशाल्लाह वो ब्रेक हम शामिल कर लेंगे। और जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ज़ाहिर है दोनों टीमों के दरमियान में कराची को जिस तरह मैंने कहा एडवांटेज हासिल है, उस पर भी मैं आप दोनों की राय लूँगा। लेकिन ब्रेक हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ESL की स्पेशल ट्रांसमिशन जुनून अब तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अच्छा बुशरा, ब्रेक पर जाने से पहले उबैद ज़ाहिर कोई बात कर रहे थे, आप कुछ बात करना चाह रही थी, कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या कहना चाह रही थी? बिल्कुल, मैं उबैद से पूछना चाह रही थी कि जो स्क्वाड जो है प्लेइंग 11 सेलेक्ट हुई है कराची के हवाले से, तो आपको उबैद नहीं लगता कि हैदर जो है वो अभी तक कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आज के मैच में शर्जील के एडिशन होनी चाहिए थी? क्योंकि पिछले अगर कुछ मैचेस में हम देखें तो शर्जील ने कहीं एक मैच में अच्छा परफॉर्म करके भी दिया है, तो हैदर की निस्बत शर्जील क्या आज के स्क्वाड में बेस्ट नहीं थे? देखिए बुशरा, शर्जील की जगह है ओपनिंग स्लॉट पर और ओपनिंग में जिस तरह से पिछले मैच में परफॉर्म किया है जेम्स विंस और मैथ्यू वेड ने, तो मेरे ख्याल में अब ओपनिंग पर जो है उसकी जगह नहीं बन रही। नीचे लाते तो नीचे शायद कप्तान को इतना भरोसा नहीं हो कि 1 डाउन या 2 डाउन पर शर्जील उस तरह से परफॉर्म कर सकेंगी, क्योंकि उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो ओपनिंग के लिए ही अच्छा है। और मेरे ख्याल में वो जब पाकिस्तान टीम में भी वापस आए थे तो वो इसी वजह से शफलिंग की वजह से जो है वो सेट नहीं हो पाए, तो शायद यही वजह हो कि शर्जील को नहीं जो है आज नहीं शामिल किया। हैदर अली के बारे में आपका कहना ठीक है कि हैदर अली की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हो पा रही, लेकिन एक यंग खिलाड़ी है, कप्तान ने एक बार फिर उसके ऊपर भरोसा किया है कि शायद इस बार चल जाए। तो मेरे ख्याल में अगर हैदर अली ने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया तो अगले मैचों में हैदर अली भी हमें टीम में शामिल होता नज़र नहीं आ रहा।
ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी मुल्तान सुल्तान्स और कराची के मुकाबले के हवाले से, तो जो एक जिस तरह से मैं बुशरा से भी बात कर रहा था कि जो इन दोनों के जो मजमूई तौर पे अब तक मुकाबले हुए हैं, ये दोनों टीमें 9 मरतबा एक दूसरे के सामने आई हैं। 5 मरतबा कराची की टीम जीती है, जबकि मुल्तान 4 मरतबा जीता है। तो एक मैच कराची जो है वो ज़्यादा जीता है मुल्तान से। देखा जाए तो कराची को आपको लगता है कि थोड़ी सी सबकत हासिल होगी, कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल कर सकेगा कराची इस मैच में? उबैद पहले आप बताइएगा, उसके बाद बुशरा से यही सवाल। देखिए ज़ीशान, क्रिकेट जो है वो ऑन डे गेम होता है और उस दिन जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो वही जीतता है। स्टैट्स जो है वो माजी के होते हैं, माजी में किसने क्या किया, कैसे खेला, दोनों टीमों का कम्बिनेशन चेंज है। और अब कराची की टीम कराची में नहीं खेल रही बल्कि वो मुल्तान में जाकर खेल रही है, जहां मुल्तान की टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी और कराची ने अपने होम ग्राउंड पर जो है बड़ी ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अगरचे वो आखिरी मैच जीते ज़रूर हैं लाहौर से, लेकिन अब मुल्तान में वो कैसा खेलते हैं ये आज पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए आ रही है कराची की टीम, तो कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। शायद इस मरतबा किस्मत उनका साथ दे, लेकिन ऑन डे परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो तब कराची की टीम जीत पाएगी। ठीक है उबैद, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और बुशरा माजरत में आपसे सवाल साहब की राय नहीं जान सका। प्रोग्राम ख़त्म हो गया है और एक मरतबा फिर कल इसी वक्त हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।